Hello students, this is question number 2 from chapter 3 of NCERT class 9th science. Here we are given that when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? तो आपको ये बताना है कि यदि हमने 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया मतलब जलाया तो हमारे पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर बोला गया कि यदि हम कार्बन को उतना ही रहने दें मतलब 3 ग्राम रहने दें, लेकिन इस बार हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ा के 50 ग्राम कर दें, तब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो आप जानते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने देखा कि स्टार्टिंग में आपने 3 ग्राम ये लिया था और ऑक्सीजन जो ली थी वो 8 ग्राम ली थी, तो आपके पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। मींस देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये मोल में यदि मैं करूंगा तो 1/4 मोल हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन का अगर इसका मॉलिक्यूलर नंबर देखूंगा तो ये आपके पास 32 आ जाएगा, तो 8/32 ये भी 1/4 मोल हो जाएगा। तो 1/4 मोल 1/4 मोल से होकर 1/4 मोल बनाएगा, तो देखो 11/44 ये भी 1/4 मोल होगा। ये तो आपके पास पहली कंडीशन दी हुई थी। अब आपसे बोला गया कि यदि हम कार्बन को उतना ही रखें मतलब 3 ग्राम ही रखा मतलब 1/4 मोल कर दिया। अब हमने ऑक्सीजन को बढ़ा दिया 50 ग्राम कर दिया, तो अब ये जो आपके पास मोल हो जाएगा वो हो जाएगा 50/32, मींस 1 मोल से तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो आपको बोला गया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप देखो कि कार्बन तो अपने पास फिक्स है 1/4 मोल, भले ये हमारे पास ज्यादा हो गया, तो जो सबसे कम क्वांटिटी है 1/4 मोल ही है। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो भी 1/4 मोल बनेगा, या हम बोल सकते हैं 11 ग्राम ही बनेगा। तो आपने देखा कि अगर हम यहां पर कार्बन की मात्रा को फिक्स कर दें लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा को कितना भी बढ़ाते जाएं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 11 ग्राम ही बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो 42 ग्राम मतलब 50 ग्राम में से केवल 8 ग्राम ही ऑक्सीजन यूज हो पाएगी, क्योंकि 1/4 मोल वही है। तो 42 ग्राम ऑफ oxygen will be left unreactive, मतलब 42 ग्राम ऐसी रह जाएगी, इसका कोई रिएक्शन में यूज ही नहीं होगा। फिर आपको बोला गया था विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, मतलब हम जो अपना थ्योरी बता रहे हैं कि आखिर ये ऐसा होगा, ये किस लॉ के हिसाब से बता रहे हैं, तो ये आपको बताना है। तो लॉ यूज्ड इज, मतलब जो हम अपनी थ्योरी बता रहे हैं, मतलब जो हमने इसको सॉल्व किया है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।